गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन क्लास 4 का पाठ 10 अपना गांव की बुक एक्सरसाइज। हमारी पहली एक्सरसाइज है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ मीन्स एमसीक्यूज। क निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? हमारे ऑप्शंस हैं शहर में, कस्बे में, गांव में या महानगर में। सही उत्तर है गांव में। ख निखिल नहाने के लिए कहाँ गया? हमारे ऑप्शंस हैं तालाब पर, नल पर, कुएं पर या नदी में। सही उत्तर है कुएं पर। ग किस मौसम में किसान बहुत व्यस्त होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं सिंचाई के समय, गर्मी में, बुआई के समय या सर्दी में। सही उत्तर है बुआई के समय। घ क्या खाकर निखिल फूला न समाया? हमारे ऑप्शंस हैं घर में बना मक्खन, टमाटर, लड्डू या चाची के हाथ का खाना। सही उत्तर है घर में बना मक्खन। नेक्स्ट है हमारा मूल्य परक प्रश्न। इसे हम केवल डिस्कस करते हैं और लिखेंगे आप स्वयं। हमारा प्रश्न है गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति है, कैसे? हाँ जी, गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति है क्योंकि हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या जो है गांव में ही रहती है। यदि हमारी गांव की जनसंख्या, गांव के लोग शिक्षित होंगे तो वो अच्छी-अच्छी नई-नई पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे, बीज बोने की, नए-नए किस्म के बीज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और जो है हमारी फसलें जो हैं अधिक मात्रा में होंगी। और यदि गाँव उन्नति करेगा तो फिर उसके साथ-साथ हमारा देश भी उन्नति करेगा। यस, अब है हमारा भाषा ज्ञान। हमारी पहली एक्सरसाइज है विपरीतार्थक शब्द चुनकर लिखो। आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से हमें विपरीतार्थक मीन्स विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं। सुविधा, असुविधा, सुगंध, दुर्गंध, न्याय, अन्याय, साधारण, असाधारण, आदर, अनादर, उपस्थित, अनुपस्थित, उचित, अनुचित, उपयोगी, अनुपयोगी। इस नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन लिखो। क्यारी, क्यारियां, सब्जी, सब्जियां, नाली, नालियां, बैलगाड़ी, बैलगाड़ियां, पुस्तक, पुस्तकें, दुकान, दुकानें, बात, बातें, भैंस, भैंसें। यस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही विशेषण शब्द छांटकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं, उनमें से हमें छांटकर लिखने हैं। क डैश खेतों को देखकर किसान का मन बहुत प्रसन्न होता है। लहलहाते खेतों को देखकर किसान का मन बहुत प्रसन्न होता है। ख कुएं के पानी से स्नान करना एक डैश अनुभव था। कैसा अनुभव था? एक सुखद अनुभव था। ग ट्रकों द्वारा यह अनाज
डैश गोदामों में पहुंचा दिया जाता है। सरकारी गोदामों में पहुंचा दिया जाता है। घ खेतों में डैश क्यारियां बनी हुई थी। छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई थी। ण पशुशाला में डैश गाय भैंसें बंधी हुई थी। पशुशाला में कुछ गाय भैंसें बंधी हुई थी। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इन शब्दों के अर्थ पढ़ो और अंतर समझकर अपनी कॉपी में वाक्य बनाकर लिखो। मैं आपको सिर्फ समझा के बता रही हूँ, इसे आप स्वयं लिखेंगे। क अध्यापक और प्राध्यापक। अध्यापक मीन शिक्षक। मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। प्राध्यापक प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाने वाला। जैसे निखिल के पिताजी शहर में प्राध्यापक थे। नेक्स्ट है खेत और खलियान। खेत जहां अन्न उगाया जाता है। सड़क के दोनों तरफ खेत दिखाई देते हैं। खलियान फसलों को काटकर खलियान में रखा जाता है। नेक्स्ट है पशुशाला और चिड़ियाघर। पशुशाला मीन्स पालतू पशुओं के लिए बना स्थान। गाय भैंसों को पशुशाला में रखा जाता है। चिड़ियाघर जहां विश्व भर से लाए गए पशु पक्षियों को रखा जाता है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उदाहरण के अनुसार सही शब्द लिखकर प्रत्येक वाक्य पूरे करो। बस्ती में अनेक घर थे। घरों में दीपक जल रहे थे। यस, क कई किसान खेत जोत रहे थे। डैश के चेहरों पर खुशी दिख रही थी। किसानों। ख जंगल में कई पेड़ थे। पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। ग खेत लहलहा रहे थे। इस बार खेतों की हरियाली देखने योग्य थी। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इन वाक्यों को पढ़ो और क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। रेखा खींचो, अंडरलाइन करो। क हरदेव निखिल को भीतर ले गया। क्रिया विशेषण शब्द है भीतर। ख उसे छाछ बहुत स्वादिष्ट लगी। क्रिया विशेषण शब्द है बहुत। ग चाची जी भी रोज यहाँ आती हैं। क्रिया विशेषण शब्द है रोज। घ आजकल बीज बोने का मौसम है। क्रिया विशेषण शब्द है आजकल। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पाठ 10 अपना गांव की बुक एक्सरसाइज। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।